हे गाइस, आज हम देखेंगे भारत की नदियों से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे पहले हमने आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो इन ऑप्शन में भारत की बृहत्तम नदी है गंगा। ध्यान रखिए, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो ध्यान रखिएगा, कावेरी, नर्मदा और गंगा, इसका जो उद्गम है भारत में ही है। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलती है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है माही, घग्गर, नर्मदा, कृष्णा। तो देखिए, अंतःस्थलीय ये होता है कि लैंड से ही निकलेगी नदी और लैंड पे ही जाके विलीन हो जाएगी, यानी कि ये जो अपना पानी है वो किसी सागर में नहीं गिराएगी। तो इनमें से ऑप्शन देखा जाए तो घग्गर जो है वो अंतःस्थलीय अपवहन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इनमें से देखना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, यमुना। तो ध्यान रखिएगा, इन चारों में से गोदावरी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इन चारों में से बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन, कारो। तो ध्यान रखिएगा, सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो ध्यान रखिएगा, जो भी नदी अपना पानी अरब सागर में गिराती है वो डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है वो डेल्टा बनाती है। तो इनमें से देखिएगा, गंगा बंगाल की खाड़ी, गोदावरी बंगाल की खाड़ी, महानदी बंगाल की खाड़ी, तापी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो ये जो है डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये क्या बनाती है? तो ये बनाती है ज्वारनदमुख। ये क्या होता है ये मैंने आपको ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स में कंप्लीट से बताया हुआ है कि डेल्टा कब बनती है, ज्वारनदमुख कब बनता है, ये सब मैंने बताया हुआ। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए और इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर्स आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखिए, भ्रंश घाटी क्या होता है ये भी हमने आपको बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब दो प्लेट आपस में खिसकती है अपोजिट डायरेक्शन में तो एक नाली आकार की संरचना बन जाती है, इसी को कहा जाता है भ्रंश घाटी। तो इसमें से कौन सी नदी बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा और तापी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, तापी। तो ये क्वेश्चन फिर से हो गया तापी। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़िया, सह्याद्री पहाड़िया, गावलीगढ़ पहाड़िया, अमरकंटक पहाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्य में, खंभात की खाड़ी में। तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी से निकल के बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है, यानी कि अमरकंटक से निकलती है? तापी और नर्मदा? नहीं, नर्मदा और सोन, सोन और वो बेतवा, चंबल और बेतवा। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। देखिए, अमरकंटक आप देखिएगा तो अमरकंटक की स्थिति आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। तो नर्मदा नदी यहां से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। वही सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है और ये गंगा नदी में पटना के पास मिल जाती है। तो ये अमरकंटक से ये दो नदी है, नर्मदा और सोन, निकलती है। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर की पहाड़ी से। तो ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, या इसे कहा जाए ट्रांस हिमालय से निकलती है? यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंगा। तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी जो है वो ट्रांस हिमालय से निकलती है और ये निकलती है तिब्बत से। ये मैंने आपको हिमालय वाले पार्ट में बताया हुआ कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो है ट्रांस हिमालय के पार्ट है जो हिमालय के उस साइड है। तो ध्यान रखिएगा, वो लेक्चर देखिएगा तो आप इससे समझ जाइएगा। आप जाके वो लेक्चर सब देख ही लीजिए, इससे जो भी आपका कुछ भी मैटर फंसेगा वहां से आपका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। सिंधु नदी की एक सहायक नदी
जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वो है हुंजा, सतलज, ब्यास, रावी। तो ध्यान रखिएगा, रोहतांग दर्रा से होकर सतलज नदी निकलती है और रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो ये जो नदी है सतलज वो सिंधु नदी की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर निकलती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसोरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा और हुआंगोहो द्वारा। तो ध्यान होगा आपको पिछले लेक्चर्स में, नदियों वाले लेक्चर्स में, जब मैं आपको गंगा नदी तंत्र बता रहा था या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी और जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित करती है। तो यह है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से? तो अभी हमने डिस्कस किया हुआ था सोन नदी। मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी नदी, महानदी नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ध्यान रखिएगा मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? देखिए भ्रंश को ही रिफ्ट वैली भी कहते हैं या रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से बहती है। अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदी या नदियों का स्रोत है? नर्मदा, महानदी, तापी, सोन। तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी और सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो देख लीजिए ये ऑप्शंस आपके कहाँ कहाँ आपके मैच कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा एक नदी और है महानदी, वो भी आपको अमरकंटक से निकलती है। तो 1, 2, 4 देखिए कहाँ है, 1, 2, 4 डी में है। तो ये क्वेश्चन आपका, इसका जो उत्तर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन डी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। देखिए सबसे अधिक पथ परिवर्तन जो है वो कोसी नदी कहती है। इस कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। पथ परिवर्तन के कारण ये बहुत सारे गांवों को उजाड़ देती है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो ध्यान होगा आपको कि सिंधु नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से ही तिब्बत से निकलती है और कश्मीर में प्रवेश करके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। लेकिन हिमालय को काटकर ब्रह्मपुत्र नदी आती है। आपको पता होगा कि तिब्बत के से निकलती है मानसरोवर से और ये अरुणाचल प्रदेश में आती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसी तरह सतलज है आपको रोहतांग दर्रे से निकलती है और रोहतांग दर्रे से होते हुए ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये भी हिमालय को पार करती है। सॉरी, सिंधु नदी भी आती है हिमालय को पार करके। तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। गंगा नदी जो है वो हिमालय से ही निकल के आती है और ये तीनों नदियां जो है हिमालय को पार से निकलती है, हिमालय को उस पार से निकलती है और हिमालय को काट के बहती है। तो इसका सही उत्तर है बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो अभी हमने डिस्कस किया था नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत को क्या कहा जाता है? नीचे वाले भारत को जो आप देखते हैं उसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। तो इसकी जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। तो घाघरा का जो उद्गम है वो भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, ये नेपाल से होकर निकलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो यह है ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास। तो यह है सतलज। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, यानी कि इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट चुनना है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही स्टेटमेंट है। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, यह भी सही स्टेटमेंट है। सरदार सरोवर बांध जो है इसी नदी के पे बनाया जा रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बस इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बी जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। तो ध्यान रखिएगा तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा इसकी सहायक नदी है, अमरावती जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। तो लूनी नदी जो है वो लूनी नदी जो है कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। इसे अंतःस्थलीय परिवहन भी कहा जाता है।
गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है? कोशी, घाघरा, सोन, गंडक। देखिए ये कह रहा है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। देखिए गंगा नदी को आप देखिएगा भारत की स्थिति, तो गंगा नदी इधर की ओर बहती है। अब इधर की ओर बहती है तो देखिए इधर से जो नदी आएगी वो उत्तर से दक्षिण आएगी और इधर से जो नदी जाएगी वो दक्षिण से उत्तर जाएगी। तो ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है, उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इधर से जो नदी आएगी उसको हम देखेंगे। तो कोसी नदी नहीं, ये दक्षिण से उत्तर से आएगी और दक्षिण की ओर बह रही है, ये भी नहीं होगा। घाघरा, घाघरा भी नदी ऊपर से आती है, ये भी नहीं होगा। गंडक, गंडक भी ऊपर से आती है, तो ये भी नहीं होगा। तो सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। ध्यान रखिए अमरकंटक से निकलती है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा सोन। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, तापी, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा। तो ध्यान रखिएगा नर्मदा तापी जहां जहां है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ये आपको मैंने ये भी कहा था कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका सही उत्तर है कावेरी, गंगा, महानदी। ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है और बंगाल की खाड़ी में पानी गिराने वाली नदियां जो है वो डेल्टा बनाती है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री में, देवप्रयाग में। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है और वहीं से गंगा का निर्माण होता है। ये मैंने आपको गंगा नदी तंत्र वाले सिस्टम में मैंने डिटेल से बताया कि कौन नदी कहाँ मिलती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, मप्सातुंग हिमानी। तो यह है मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी का जो अपवहन क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? यमुना, दामोदर, चंबल, सोन। तो ध्यान रखिएगा यमुना जो है हिमालय से निकली है, बाद बाकी जो 3 नदी है ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन से 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? श्रावती, नर्मदा, तापी, माही, श्रावती, नर्मदा, माही, साबरमती। तो ध्यान रखिएगा पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों से निकलती है? तो 2 पर्वत श्रेणियों से नर्मदा नदी निकलती है। उसी पर्वत श्रेणियों को भ्रंश घाटी भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमेशा पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली, कृष्णा नदी। तो सबसे जो ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी है वह है हुगली। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो बेतवा नदी आपको, बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। तो यह है कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पे है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। तो यह है हुगली नदी पे। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज, ब्यास, झेलम, सिंधु। तो ध्यान रखिएगा पंजाब के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा, तापी, गंडक, गोदावरी। तो यह है नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। तो यह है नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो अभी हमने पढ़ा हुआ था गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। लोहित, तिस्ता, सुबनसिरी, सकोस। उपरोक्त नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए कि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी नदियां इसमें आके मिलती हैं। देखिए सबसे पहले देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए, इधर कहते हैं हम पश्चिम और इधर हम कहते हैं पूर्व। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो आपकी नदी मिलती है, सबसे पहले तो पश्चिम से पूर्व कह रहा है, तो सबसे पहले जो आपकी नदी मिलती है वो है तिस्ता नदी। ध्यान रखिएगा सबसे पहले तिस्ता नदी, फिर अगर देखिएगा तिस्ता के बाद संकोच नदी मिलती है, फिर इसके बाद आपको सुबनसिरी मिलती है और फिर इसके बाद आपको लोहित मिलती है। तो इस आधार पर इसका सही जवाब है 2, 4, 3, 1 पश्चिम से पूर्व की अवधि में। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो ब्रह्मपुत्र को जो है यरलुंग जंगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी,
लूनी, नर्मदा, तापी, दोनों ए और बी। तो ध्यान रखिएगा ए और बी की जितनी भी नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा इंद्रावती और प्राणहिता जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो 2, 3 जहां जहां दिख रहा है वही इसका आंसर होगा। तो केवल 2 और 3, ऑप्शन डी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी, भदार। तो ध्यान रखिएगा दामोदर को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो अभी हमने आपको पिछले भी डिस्कस किया हुआ था कि यह अमरकंटक से ये नदी निकलती है और ये नदी जो है एक नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। पहली नदी जो है वो सोन नदी है जो गंगा की नदी में मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो ध्यान रखिएगा सोन जो है गंगा की सहायक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है यह कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो सबसे बड़ी नदी है इनमें से गोदावरी, तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र भी बड़ा है। हंगरी नदी सहायक नदी है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की, तुंगभद्रा की। तो तुंगभद्रा की जो सहायक नदी है वह है हगड़ी। कोपली जिसकी सहायक नदी है? गंडक की, कोसी की, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की। तो कोपली जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। खाड़ी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो है अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह और निश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का अंग है। सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कहीं भी नहीं। तो इनमें से कहीं से भी सतलज नदी नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये गलत है, ये पश्चिम घाट से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। तो सिंधु नदी जो है कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी, जवाई नदी। तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। तो भागीरथी जो है गोमुख से निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो ध्यान रखिएगा कि कई जगह कावेरी को और कई जगह गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ध्यान से थोड़ा टिक मारिएगा, ऐसे अधिकांश जगह गोदावरी को ही माना जाता है दक्षिण भारत की गंगा। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। घाघरा, यमुना, गंडक, कोसी और सोन। यमुना, घाघरा, गंडक, सोन और कोसी। घाघरा, यमुना, कोसी, गंडक और सोन। तो ध्यान रखिएगा पश्चिम से पूर्व कह रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। तो सबसे पहले गंगा नदी देखिएगा तो सबसे पहले यमुना नदी मिलती है, फिर घाघरा नदी मिलती है, फिर सोन नदी मिलती है, फिर गंडक नदी मिलती है और फिर आपको सप्तकोसी या कोसी नदी मिलती है। तो इस आधार पर जाइएगा तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो पहला सूची में है कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना और दूसरा सूची में चंबल, इंद्रावती, तीस्ता और भीमा। तो आपको ध्यान होगा कि कृष्णा की सहायक नदी जो है वो है आपकी भीमा। तो ए को 4 से मिला लीजिए पहले, भीमा नदी। अब देखिए ए 4 जहाँ जहाँ है उसको रखिए, बाद बाकी सबको साइड कीजिए। तो देखिए इसी में है 4, तो यही इसका आपका सही उत्तर है। इस तरह से जो एक मिल जाए उसको ले लीजिए। अगर ब्रह्मपुत्र देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, गोदावरी देखिएगा तो गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी है चंबल। तो इस आधार पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो महानदी जो है अपना डेल्टा ओडिशा में बनाती है। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल, जम्मू
कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये है जम्मू कश्मीर में दूधगंगा नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा मानसरोवर झील के पास इनमें से कोई नदी का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो इनमें से सतलज जो है हिमालय के पार से निकलती है। इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है? तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का, महानदी का। तो ध्यान रखिएगा इंदौर के समीप जो जना पाव है वो चंबल नदी का स्रोत है। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये हमने डिस्कस किया, नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, साबरमती, नर्मदा, तापी, माही, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। तो ध्यान रखिएगा इनमें से जो सबसे बड़ी नदी है वो है नर्मदा नदी। तो नर्मदा जहाँ जहाँ है तो इसको आप सही कर लीजिए। पश्चिम की तरफ जो नदी बहती है या अरब सागर में जो अपना पानी गिराती है उसमें से सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। तो इसको देख लीजिए। तो आपका ये दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, बी और सी। अब आपको मान लीजिए इन्हीं दोनों में से चुनना है, तो 50-50 करके भी आप चुन सकते हैं। नहीं, अगर आपको आगे पता है तो इस आधार पर आप ध्यान लीजिएगा। साबरमती जो है सबसे छोटी नदी है, तो इस आधार पर आपका जो सही उत्तर है नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ऑप्शन डी। कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें। एक तरफ है एक्स में कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, और दूसरी तरफ है आपका इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, सांगपो, नासिक, महाबलेश्वर। तो ध्यान चलिए, आपको मान लीजिए सबका नहीं पता लेकिन कुछ का पता है, तो उस आधार पे आप इसको कर सकते हैं। जैसे नर्मदा नदी अभी हमने डिस्कस किया अमरकंटक से निकलते हैं। अब देखिए D1 किस किस में है? तो D1 इसमें, तो इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर होना चाहिए यही, लेकिन और भी हम मिला लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं दिया है, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा जो निकलती है महाबलेश्वर से, ए का 4 देखिए, तो ए का 4 कहीं नहीं दिया, तो इस आधार पर हम इनमें से कोई नहीं चुनेंगे। ध्यान रखिएगा कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र और नर्मदा जो अमरकंटक से, ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो कहा जाता है, गोदावरी नासिक से। तो ये इसका सही मैच है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो लूनी जो है भूमि बंधित नदी है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो ध्यान रखिएगा भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।